हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? बहुत ही खूबसूरत सभी ने पूर्णिमा तिथि मनाई है। राखी पूर्णिमा मनाकर अपने अपने भाइयों के कलाई पर राखी बांधी है। और अब आ रही है एक विशेष रात्रि, जिसका महारात्रि या जिसे मोह रात्रि हम कहते हैं। हमारे वेदों में 4 रात्रियों का विशेष महत्व बताया गया है। दीपावली, जिसे काल रात्रि कहते हैं, शिवरात्रि जिसे हम महारात्रि कहते हैं, होली जिसे हम अहोरात्रि कहते हैं, और कृष्ण जन्माष्टमी जिसे हम मोहरात्रि कहते हैं। महातांत्रिक रात्रियों में आती है। धरती पर आए उस दिन कृष्ण कन्हैया, किया जगत का उद्धार। ऐसी अलौकिक रची लीलाएं भक्त करते नमन बारंबार। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दोस्तों, सावन मास की पूर्णिमा के बाद 8वें दिन मनाई जाती है कृष्ण जन्माष्टमी। और कहते हैं कि जब भी असुरों का अत्याचार बढ़ता है, धर्म का पतन होता है, तब तब भगवान पृथ्वी पर अवतार लेकर सत्य और धर्म की स्थापना के लिए अवतार लेते हैं। और इसी कड़ी में भादो मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रोहिणी नक्षत्र में नंद बाबा के घर भगवान श्री कृष्ण का अवतरण हुआ था। इस समय हर्ष योग बन रहा था। वृषभ लग्न था। लग्न में उच्च का चंद्रमा, चौथे भाव में सिंह राशि का सूर्य, पंचम में कन्या का बुध, छठे भाव में तुला का शुक्र शनि के साथ, और सप्तम में राहु, लग्न में चंद्रमा के साथ केतु, भाग्य भाव में उच्च का मंगल, मीन का बृहस्पति, और अभिजीत मुहूर्त में अत्याचारी कंस का विनाश करने के लिए मथुरा में भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। एक ऐसा अवतार जिसके दर्शन मात्र से प्राणियों के घट घट के संताप दुख मिट जाते हैं, और जिन्होंने इस सृष्टि को गीता का उपदेश देकर उसका कल्याण किया, जिसने अर्जुन को कर्म का सिद्धांत पढ़ाया, ये उनका ही जन्म उत्सव है। दोस्तों, कृष्ण जन्माष्टमी या जन्म उत्सव व्रतों में व्रतराज कहा गया है। इसका सविधिक पालन करने से प्राणी अनेक व्रतों से प्राप्त होने वाली महान पुण्य राशि को सिर्फ एक दिन में प्राप्त कर सकता है। इस रात्रि को मोह रात्रि की संज्ञा दी गई है, क्योंकि इस दिन महान कान्हा जब जन्मे तो उनके जन्म के संयोग मात्र से बंदी गृह के सभी बंधन स्वतः ही खुल गए। सभी पहरेदार घोर निद्रा में चले गए। माँ जमुना, जिनके चरण स्पर्श करने को आतुर हो उठी, उस भगवान श्री कृष्ण को संपूर्ण सृष्टि को मोह लेने वाला अवतार माना गया है। इस रात में योगेश्वर श्री कृष्ण का ध्यान करना, नाम करना, उनका मंत्र जपते हुए रात्रि जागरण करने से संसार की मोह माया से आसक्ति हटती है, और इसी कारणवश जन्माष्टमी की रात्रि को मोहरात्रि कहा गया है। सिर्फ देश ही नहीं, विदेशों में भी बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। आस्था और उल्लास के साथ श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है। और ब्रजमंडल का तो कहना ही क्या, ब्रजमंडल में श्री कृष्ण जन्माष्टमी नंद महोत्सव अर्थात दधी कांदो श्री कृष्ण के जन्म उत्सव का दृश्य बड़ा ही दुर्लभ होता है। भगवान के श्री विग्रह पर हल्दी, दही, घी, तेल, गुलाब जल, मक्खन, केसर, कपूर आदि चढ़ाकर ब्रजवासी उस पर परस्पर लेपन करते हैं, छिड़काव करते हैं, 56 भोग का महाभोग लगाते हैं, और वाद्य यंत्रों से मंगल ध्वनि बजाई जाती है। जगत गुरु श्री कृष्ण का जन्म उत्सव निःसंदेह संपूर्ण विश्व के लिए आनंद और मंगल का संदेश देता है। संपूर्ण ब्रजमंडल, संपूर्ण विश्व में नंद घरानंद भयो, नंद घरानंद भयो, जय कन्हैया लाल की, हाथी दीने, घोड़ा दीने, और दीने पाल की, इस प्रकार से जय घोषों और बधाइयों से गुंजायमान होता है। कहा जाता है कि द्वापर युग के अंत में मथुरा में उग्रसेन राजा राज्य करते थे। उग्रसेन के पुत्र का नाम कंस था, और कंस ने उग्रसेन को बलपूर्वक सिंहासन से उतारकर जेल में डाल दिया और स्वयं राजा बन गया था। कंस की बहन देवकी का विवाह यादव कुल में वासुदेव के साथ निश्चित हुआ, और जब कंस देवकी को विदा करने के लिए रथ के साथ जा रहा था तो आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस देवकी को तू बड़े प्रेम से विदा कर रहा है, उसका 8वां पुत्र तेरा संहार करेगा। आकाशवाणी की बात सुनकर कंस क्रोधित हो गया और देवकी को मारने तैयार हो गया। उसने सोचा, ना रहेगा बांस, ना रहेगी बांसुरी, ना देवकी होगी, ना उसका कोई पुत्र होगा। और वासुदेव जी ने कंस को तब समझाया कि तुम्हें देवकी से तो कोई भय नहीं है, उसकी संतान से भय है। उसकी 8वीं संतान मैं तुम्हें सौंप दूंगा। कंस ने वासुदेव की बात स्वीकार कर ली और वासुदेव देवकी को कारागार में बंद कर दिया।
तत्काल वहां नारद जी पहुंचे और कंस से बोले, तुम्हें ये कैसे पता चलेगा कि 8वां गर्भ कौन सा होगा? गिनती प्रथम से शुरू होगी या अंतिम गर्भ से? तब कंस ने नारद जी के परामर्श पर देवकी के गर्भ से उत्पन्न होने वाले समस्त बालकों को एक एक कर निर्दयता पूर्वक मार डाला। भादो माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रोहिणी नक्षत्र में जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो उनके जन्म लेते ही जेल की कोठरी में प्रकाश फैल गया। वासुदेव देवकी के सामने शंख चक्र गदा पद्मधारी चतुर्भुज भगवान ने अपना रूप प्रकट कर कहा, अब मैं बालक का रूप धारण करता हूँ, तुम मुझे तत्काल गोकुल में नंद के यहाँ पहुँचा दो और उनकी अभी अभी जन्मी कन्या को लेकर कंस को सौंप दो। वासुदेव जी ने वैसा ही किया और उस कन्या को लेकर कंस को सौंप दिया। और कंस ने जब उस कन्या को मारना चाहा तो वो कंस के हाथ से छूटकर आकाश में उड़ गई और देवी का रूप धारण कर बोली, मुझे मारने से क्या लाभ है, तेरा शत्रु तो गोकुल पहुंच चुका है। और यह दृश्य देखकर कंस हतप्रभ और व्याकुल हो गया। कंस ने श्री कृष्ण भगवान को मारने के लिए अनेक दैत्य भेजे, लेकिन हर बार श्री कृष्ण भगवान ने अपनी अलौकिक माया से सारे दैत्यों को मार डाला और बड़े होने पर कंस को मारकर उग्रसेन को राजगद्दी पर बैठाया। बोलिए श्री हरि कृष्ण भगवान की जय। इसलिए यदि कोई भी व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त करना चाहता है, आराधना करना चाहता है, तो उसे विशेष रूप से भादव माह की इस अष्टमी को श्री कृष्ण भगवान का पूजन करना चाहिए। और व्रती को चाहिए कि एक दिन पहले यानी सप्तमी से ही थोड़े थोड़े नियमों का पालन शुरू कर दे। जो भी मिठाई आदि भोग के लिए बनानी, एक दिन पहले से ही तैयारियां आदि कर ले। एक दिन में शायद इतना करना आपके लिए पॉसिबल नहीं हो। और इस दिन हल्का और सात्विक भोजन करें। रात्रि को ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए अपने मन को सभी ओर से काबू में करते हुए ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, इस प्रकार से बोलते हुए आपको रात्रि में शयन करना चाहिए। जन्माष्टमी के व्रत वाले दिन सुबह शुभ मुहूर्त में उठें, जल्दी उठें, घर की साफ सफाई करें, नित्य कर्मों से निवृत्त होकर के स्नान करें। अपने घर में आप चाहें तो तोरण लगा सकते हैं इस दिन। और सभी सामग्री, पूजा सामग्री जो है वो एक जगह इकट्ठी कर लीजिए। चौकी हो, लाल वस्त्र हो, बाल गोपाल की मूर्ति, लड्डू गोपाल आदि, या जुगल जोड़ी हो आपके पास वो, या कोई तस्वीर हो जहां आप पूजन करना चाहते हैं। गंगा जल रख लीजिए, मिट्टी का दीपक, घी रुई की बाती, धूप, चंदन, रोली, अक्षत, तुलसी, पंचामृत का सामान रख लीजिए रात्रि में स्नान कराने के लिए। और कच्चा दूध रखें पंचामृत के लिए, गर्म दूध नहीं लेना चाहिए। माखन, मिश्री, जो भी आप मिठाई आदि बनाना चाहते हैं, धनिए की पंजीरी, मीठी अजवाइन, पिस्ता बर्फी आदि, ये सभी चीज़ें आप लीजिए। बाल गोपाल के लिए वस्त्र हो, श्रृंगार की सामग्री हो, मुकुट की माला, हल्का हल्का श्रृंगार धराना चाहिए। मैंने अक्सर देखा है जन्माष्टमी पे लोग बहुत भारी श्रृंगार धराते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। हल्का हल्का, जैसे एक नवजात शिशु की तरह उन्हें आपको ट्रीट करना चाहिए। हल्के वस्त्र, ज़्यादा जरी नहीं, बिल्कुल हल्की हल्की मुलायम सी, आप चाहे तो लेस आदि लगा सकते हैं। इस प्रकार से आपको करना चाहिए। खूब भारी भारी जरी, गोटा, एक जन्मे हुए, तुरंत जन्मे हुए बच्चे को चुभते हैं ये चीज़ें। तो लड्डू गोपाल की, जो लोग भी लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं उनको ध्यान रखना चाहिए। लड्डू गोपाल के लिए ठीक है, आप दिन भर श्रृंगार कीजिए भारी वस्त्रों से, लेकिन रात में जब 12 बजे आप उनको स्नान करा के जो वस्त्र पहनाएंगे बिल्कुल हल्के सफ़ेद कलर के। हम लोग तो बचपन से जो भगवान को पहनाते हैं उसमें डिज़ाइन बनाते थे, थोड़े से कुमकुम से या केसर घोल लेते थे। बिल्कुल पीला वस्त्र ले लिया। अब जो भिंडी को आप ऊपर से काट लीजिए तो भिंडी के ऊपर जो डिज़ाइन होती है उसको केसरिया जल में डुबो करके उससे डिज़ाइन बनाते थे। सेल्फ डिज़ाइन होता था, बहुत ही खूबसूरत। ट्राई कीजिएगा आप भी अपने मन से, और भी अच्छी सी क्रिएटिव भावनाओं से आप भगवान की ड्रेस डिज़ाइन कर सकते हैं खुद से। इस प्रकार से भगवान के वस्त्र वगैरह रेडी कर ले। बांसुरी ज़रूर रखें, मोर पंख रखें, इत्र ज़रूर चढ़ाएं बाबा को, फूल माला, फूल। और अगर आप पालना झुलाना चाहते हैं, झूला झुलाना चाहते हैं तो पालने की तैयारी रखें। सभी सामग्री एक जगह इकट्ठी कर लीजिए और फिर सबसे पहले दिन की शुरुआत 1 लोटा जल सूर्य देव को, ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः। इसके बाद उसी लोटे में जल भर लीजिए, दक्षिण मुखी हो जाइए और पितृ के नाम का जल, ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमो नमः, ये दें। इसके बाद आ जाए अपने घर के मंदिर पे, आपके सभी देवी देवताओं को साफ सुथरा करके, अपने हो सके तो पूजा की अलमारी पूरी अच्छे से साफ करके, सभी का श्रृंगार करके आरती करें।
तत्पश्चात आपको सूर्य, सोम, यम, काल, संधि, भूत, पवन, दिक्पति, भूमि, आकाश, खेचर, अमर और ब्रह्म आदि को नमस्कार करके पूरब मुखी या उत्तर मुखी होकर के बैठना है। सभी का आवाहन बहुत ज़रूरी है। इसके बाद जल, फल, कुश, द्रव्य, दक्षिणा और गंध हाथ में लेकर के आप संकल्प लें। मम अखिल पाप प्रशमन पूर्वक सर्व अभीष्ट सिद्धय श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत महम करिष्ये। इस प्रकार से बोल के व्रत का संकल्प करना है। जो जल है, पैसा है, सिक्का वहीं मंदिर में छोड़ दीजिए। इसके बाद दोपहर के समय यानी मध्याह्न में आपको काले तिलों के जल से स्नान करके फिर से आपको स्नान करना चाहिए। इस दिन नियम ये होता है, जितनी बार आप सेवा करेंगे उतनी बार आपको स्नान करना चाहिए। काले तिलों से नहीं तो सुबह ही आप स्नान कर लीजिए काले तिल डाल करके जल में। और फिर दोपहर के समय देवकी माँ की प्रसूति गृह बनाना चाहिए। इस प्रसूति गृह में सुंदर बिछोना बिछाकर उस पर शुभ कलश स्थापित करना चाहिए। आप साथ में भगवान श्री कृष्ण भगवान को स्तनपान कराती हुई माता देवकी की मूर्ति सुंदर चित्र स्थापना कर सकते हैं। झांकी सजा सकते हैं, जो आपकी इच्छा हो तस्वीरों से झांकियाँ सजाइए। और ध्यान रखना चाहिए, जो भी पूजन करेंगे इसमें सिर्फ कृष्ण भगवान का पूजन नहीं होता है। जैसे हम शिव जी की पूजा करते हैं, शिव परिवार को आमंत्रित करते हैं, तो जन्माष्टमी पूजन में भी आपको ध्यान रखना चाहिए देवकी हुए, वासुदेव, बलदेव, नंद, यशोदा मैया, लक्ष्मी माता, इन सब का नाम लेते हुए आपको विधिवत पूजन करना चाहिए। और फिर भगवान श्री कृष्ण का आवाहन करें, हे भगवान कृष्ण कृपा पधारिए, पूजा ग्रहण करिए। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे मौक्तिकं करतले वेणुकरे कंकणम सर्वांगे हरिचंदनम सुरलितम कंठे च मुक्तावली गोप स्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। इस प्रकार से बोलते हुए आपको बाबा का स्मरण करना चाहिए और कन्हैया का आवाहन करें। अब आपके पास जो भी स्वरूप है, लड्डू गोपाल हो, जुगल जोड़ी हो, कोई भी आपके पास मूर्ति हो या कान्हा के कोई भी स्वरूप हो आपके पास मूर्ति स्वरूप में, तो उसका आप दक्षिणावर्ती शंख से अभिषेक करना चाहिए। और इस दक्षिणावर्ती शंख को अगर आपने 1.25 लाख जप सिद्धि करके अपने घर पे रखा हुआ है और आज के दिन आप इससे लड्डू गोपाल का या कन्हैया का अभिषेक करके फिर इसे धो करके इसमें थोड़े से पीले चावल बांध करके अपने तिजोरी में स्थापित करते हैं, तो कहते हैं बहुत चमत्कारी होता है। आप इस तो अभिषेक करिए। जिनके पास फोटो है, लड्डू गोपाल आदि नहीं है, वो ऐसे ही जल पंचामृत को थोड़ा थोड़ा फोटो पे छिड़क करके अभिषेक का भाव करके आप कर सकते हैं। या माटी से आप कन्हैया का स्वरूप बना सकते हैं, उसका अभिषेक कर सकते हैं। और कैसे करना है, केसर मिश्रित दूध से शंख को भरिए और भगवान को अर्पित करें। क्लीं कृष्णाय नमः, क्लीं कृष्णाय नमः, क्लीं कृष्णाय नमः, इस प्रकार से बोलते हुए अभिषेक करें। या ओम श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, इस प्रकार से कीजिए। अभिषेक करने के बाद साफ जल आपको अवश्य अर्पित करना चाहिए। इसके बाद बाबा को अच्छे से पोंछ के सारे शरीर पे उनके इत्र आपको लगाना चाहिए। पीले सुंदर वस्त्र पहनाइए, हार फूलों से श्रृंगार कीजिए, तिलक लगाइए, जनेऊ धारण कराइए। बैजंती की माला हो, गुंजा की माला हो तो इससे श्रृंगार किया जाता है। और साथ में इसके बाद बाल गोपाल के मूर्ति आपको स्थापित करनी चाहिए। बांसुरी धराइए। इस दिन बांसुरी के उपाय बताऊंगी आपको, बहुत विशेष होते हैं बांसुरी के उपाय, वो दूसरे वीडियो में आपको बताऊंगी मैं। और भगवान श्री कृष्ण को इसके बाद माखन मिश्री का भोग लगाना चाहिए। कभी आप माखन बहुत आसान होता है घर पे निकालना। थोड़ा सा दूध का जो ऊपर का मलाई है उसे फ्रिज में रख दीजिए। पहले ज़माने में माताएं बहुत घंटों तक मथती थी, आजकल बड़ा आसान हो गया है। फ्रिज में रख दीजिए। उसके बाद उंगली घुमा के कटोरी में आप उसको सिर्फ घुमाते जाइए, थोड़ी देर में देखिए फ्लफी हो जाएगा मक्खन। और फिर उसमें ठंडा पानी डाल करके उसे आप ऊपर से निकाल लें। बड़ा आसान होता है माखन बनाना घर में। और मिश्री भी इसी प्रकार से बनाई जाती है। जो लोग भी नहीं जानते मिश्री बनाना, बता दूं, जल में आप शक्कर डाल करके छोड़ दीजिए और उसको खूब ओटने दीजिए, चाशनी को भी और गाढ़ा होने दीजिए। थोड़ी देर में वो मिश्री का स्वरूप ले लेता है। उसमें हमेशा थोड़ा सा गुलाब जल आपको ज़रूर डालना चाहिए, केसर डाल सकते हैं, बहुत खूबसूरत मिश्री तैयार होती है। इस प्रकार से घर में माखन मिश्री बनाइए और भोग लगाइए। तुलसी ज़रूर अर्पित करें, इस बात का ध्यान रखें।
ध्यान रखना चाहिए जो लोग भी फास्ट रखते हैं जन्माष्टमी के दिन, कोई लोग पूरे दिन भूखे रह सकते हैं, रात में 12 बजे खोलें तो बहुत अच्छा, और नहीं तो आप दिन में फलाहार 1 या 2 बार जो आपकी इच्छा हो ले सकते हैं अपनी तबीयत के अनुसार। और रात्रि को 12 बजे आपको दोबारा से स्नान करना चाहिए। दिन भर भजन कीर्तन करते हुए बाबा के रास की बातें कीजिए। इतने सारे यूट्यूब पे तो इतने सारे भजन होते हैं, या स्वयं से परिवार सहित बैठ के ताली बजा बजा के भजन कीजिए। और इसके बाद आप घर के मंदिर में सभी रात्रि में जो भी भोजन आपने बनाया है वो आपको रखना है। पालना आप तैयार करके रख सकते हैं और फिर पूरब दिशा की ओर मुख करके बैठ जाइए। पालने को सजा लीजिए और लाल कपड़ा बिछाकर अच्छी सी गादी लगा करके आपको लड्डू गोपाल की मूर्ति स्थापित कर पूजा प्रारंभ करना चाहिए। और ध्यान रखें, इस दिन एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, जब रात्रि में आप जन्म करा रहे हैं बाबा का तो आपको खीरा अवश्य रखना है। हर चीज़ विधि विधान से कर रहे हैं तो खीरे के बिना आपकी पूजा अधूरी रह जाएगी। कहते हैं कि जन्माष्टमी पर जो भी मनुष्य श्री कृष्ण भगवान को खीरा चढ़ाता है, नंदलाल खीरे से बहुत प्रसन्न होते हैं, सारे संकट हरते हैं। और ध्यान रखना चाहिए कि जब आप आरती करेंगे तो कहा जाता है कि जैसे माँ की कोख से बच्चे के जन्म के बाद माँ से अलग करने के लिए गर्भनाल को काटा जाता है, इसी तरह से खीरे और उससे जुड़े डंठल को गर्भनाल माना जाता है। कृष्ण को माँ देवकी से अलग करने के लिए काटे जाने का प्रतीक है और इस खीरे को काटने की क्रिया को नाल छेदन कहते हैं। तो जब भी आप रात्रि में 12 बजे या अर्धरात्रि के समय आप जब जन्म कराएंगे तब क्या होगा, शंख और घंटों के निनाद से श्री कृष्ण जन्म उत्सव मनाना चाहिए। जैसे ही 12 बजे भगवान श्री कृष्ण का जन्म हो उसके तुरंत बाद आपको पहले एक सिक्के की मदद से खीरा और डंठल को बीच में से काट देना चाहिए। इसके बाद शंख बजाएं, ज़ोर ज़ोर से थाल पीट करके नंद घर आनंद भयो, जैसे पुत्र होता है ना घर पे तो बेलन से थाल पीटा जाता है, घर में गोल गोल घूम करके चारों तरफ से नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, हाथी दीने घोड़ा दीने और दीने पाल की, इस प्रकार से बधाई गानी चाहिए। और फिर बाबा को स्नान करवा करके हल्के सूती वस्त्र लाला को धारण कराइए। भोग में धनिये की पंजीरी, कुट्टू के आटे की पूड़ियाँ, आलू का हलवा, अजवाइन, जो भी आपने बर्फ़ी आदि बीजों की बनाई है वो सभी, पिस्ता की बर्फ़ी आदि, वो भोग लगाइए। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण को माखन मिश्री बहुत पसंद है और कहा जाता है कि रात में कान्हा ने नंदगांव की कन्याओं को सपना दिया था कि मुझे माखन चाहिए। सुबह सुबह लोगों को पता चला कि नंद के घर आनंद भयो है, कान्हा ने जन्म लियो है, तो बधाई देने के लिए महिलाएं अपने साथ माखन लेकर के आई थी। तो नंद महाराज ने पूछा कि माखन क्यों लेकर के आई हो? तो महिलाओं ने कहा कि आपके लल्ला ने रात में सपने में हमसे माखन मांगा है। कान्हा का माखन प्रेम जग प्रसिद्ध है, इसलिए सभी लोग माखन मिश्री तो कम से कम इस दिन भोग लगाएं। और दूसरा है थोड़े से दही बना करके जन्माष्टमी पूजा में कान्हा को मिट्टी के बर्तन में दही बना करके भेंट करना चाहिए। कहते हैं कि पूजा के दौरान अगर दही में दरार आ जाए तो कान्हा की उपस्थिति का संकेत होता है और इसीलिए जन्माष्टमी की पूजा में विशेष रूप से लोग साबुत खीरा और हाथों से बनाया दही रखते हैं। अपनी अपनी श्रद्धा और विश्वास है। दोस्तों, इस व्रत में अनाज का उपयोग नहीं करना है। कुट्टू के आटे की चीज़ें, आप सिंघाड़े के आटे की चीज़ें बना सकते हैं, बर्फ़ी मावे की बर्फ़ी बना सकते हैं, हलवा आदि बना सकते हैं इन चीज़ों का, सिंघाड़े के कुट्टू के आटे आदि से। और इस प्रकार से करके रात्रि में आरती करने के बाद सभी लोग क्षमा याचना करें। प्रसाद जो भी बनाया है भगवान को भोग लगा के आप घर के सभी सदस्यों में वितरित करें, स्वयं भी ग्रहण करें। आपके पास पॉसिबल है किसी गरीब को दान करना तो उसे भी अवश्य दें। और इस प्रकार से अष्टमी के दिन उपवास और पूजन करने के बाद नवमी के दिन व्रत का पारण किया जाता है। दोस्तों, अगले दिन आपको नंद उत्सव मनाना चाहिए। अपने घर पे सभी लोग इकट्ठे होकर भजन कीर्तन करके बधाइयाँ गानी चाहिए और हरी हरी घास, किसी गौशाला में हरी घास और धन का दान करना चाहिए। अगर हो सके तो गरीबों में दूध दही का इस दिन वितरण कीजिए। और जन्माष्टमी में मथुरा हो, वृंदावन हो, गोकुल हो, गिरिराज जी हो, इनमें दर्शन करने का विशेष महत्व आता है। दोस्तों, जिन भी लोगों के संतान ना हो, वंश वृद्धि ना हो, पितृदोष आदि से पीड़ित हों, जन्म कुंडली में बहुत सारे दुर्गुण हों, दुर्योग हों, इस व्रत को सभी को पूर्ण निष्ठा से करने से आपके जीवन के सारे दुर्भाग्य जो होते हैं वो सौभाग्य में बदल जाते हैं। और पितरों को नारायण स्वयं अपने हाथों से जल दे करके मुक्ति धाम प्रदान करते हैं। स्कंद पुराण में कहा गया है कि जो भी मनुष्य जानबूझ करके
कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत नहीं करता है वह मनुष्य जंगल में सर्प और व्याघ्र होता है। और भविष्य पुराण में भी कहा गया है कि जो मनुष्य कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत नहीं करता वह क्रूर राक्षस होता है। इसलिए यथाशक्ति यथासंभव अपने जो भी आपके पास अवेलेबिलिटी है, योगेश्वर श्री कृष्ण का जन्म उत्सव आपको अवश्य मनाना है। और जब तक उत्सव संपन्न ना हो जाए भोजन करने की कदापि जल्दी ना करें, नॉनवेज आदि ना खाएं, इस दिन बिल्कुल सात्विकता से रहें। और जो वैष्णव विशेष रूप से कृष्ण अष्टमी के दिन भोजन करता है वह निश्चय ही नराधम माना गया है। दोस्तों देखिए, इस एक व्रत को करने मात्र से आपके परिवार में, आपके कुटुंब में किसी भी प्रकार की टेंशन्स चल रही हो, समस्याएं आ रही हो, विषाद हो, विवाद हो, विघटन हो, आप देखेंगे आपके घर की खुशियां वापस लौट करके आएगी। तो सब मिलकर के जन्म मनाइए, सभी परिजनों में प्रसाद वितरण कर सब परिवार अन्न भोजन ग्रहण करें और यदि संभव हो तो रात्रि जागरण करके विशेष लाभ की आप प्राप्ति कर सकते हैं। दोस्तों सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला व्रत है, तो आप भी करें और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों से इसे शेयर ज़रूर करें। और सारे नियम मैंने बताए हैं, आगे आपको दूसरे वीडियोस में बताऊंगी कि 18 या 19 फिर अपवाद है कि इस बार कौन से दिन मनानी है जन्माष्टमी। तो अगले वीडियो में आपको ज़रूर बताऊंगी कि जन्माष्टमी कौन से दिन मनाएं, शास्त्र सम्मत कौन सा है अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी।